इसी कड़ी में हमारा रिपोर्टर सफाई वाला पहुंचा है रायसेन जिले की ओबेदुल्लागंज नगर परिषद में। 15 वार्डों वाली यह परिषद राजधानी भोपाल के नजदीक है। यहां की अपनी समस्याएं हैं, नेताओं के अपने दावे हैं, तो बंसल न्यूज की टीम भी पहुंची और चुनावी हाल को नजदीक से जानने की कोशिश की। बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम रिपोर्टर सफाई वाला में इस वक्त बंसल न्यूज की टीम ओबेदुल्लागंज नगर परिषद के हिरानिया और अर्जुन नगर में आप पहुंची है। मैं बता दूं, यहां मैं खड़ा हूं, यहां पर 5 वार्ड आते हैं। वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। यहां की जनता से समझने की कोशिश करेंगे, यहां के नेताओं से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनता से कि क्या उनके मूल मुद्दे हैं। आप बताइए, क्या आपके वार्ड में विकास हुआ है? पहले हुआ था, अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? क्यों? मकान जरूर बने हैं। मकान बन गए? हाँ। शौचालय वगैरह? शौचालय बन गए। हाँ। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप क्या ऐसे काम है आपके वार्ड में जो रह गए हैं या जो होना है और जो नहीं हो पाए? ऐसा हमारे पास 2.5 लाख रुपए जो पैसे आते हैं वो भी नहीं मिले हमें मकान के। 68 साल हो गया, हमारा परमिट पे पर्ची भी नहीं लगी। यही समस्या हमारी बस। मकान वगैरह आपको, शौचालय, मकान, वार्ड में साफ सफाई, सड़क, पानी, नाली, ये सुविधाएं हैं? वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ और मेरे इधर ना मकान बन गया, लेकिन जो है नाली की साफ सफाई नहीं हुई और कचरा बहुत पड़ा रहता है। और पार्षद बोलो तो वो सुनते नहीं है। जो साफ सफाई नहीं, अभी लाइट नहीं जल रही थी 3 महीने से, लाइट का बोला तो वो है ना लाइट बना कर देते हैं, वो आते ही नहीं। फिर वो अभी पार्षद से बोला हमने 12 नंबर से जो खड़े हुए, उनने एक ही दिन में लाइट लगवा दी। आप बताइए, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए आपके वार्ड का? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि वार्ड नंबर कोई सा भी हो, चाहे 10 हो या 11 हो या 12 हो, जो भी पार्षद जो जनता चुन के बनाती वो उनकी जवाबदारी से काम करे। मगर क्या है, कभी कभी पार्षद अपनी जवाबदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। और जो हर वार्ड की जो सोसाइटी है, 10 नंबर वार्ड की सोसाइटी 10 नंबर में आना चाहिए। 10 नंबर वार्ड की सोसाइटी में 3 वार्ड के गेहूँ मिलते हैं और जनता परेशान होती है। उनका मूल फायदा मिलता नहीं। हफ्ते में 2 दिन दुकान खुली रहती, 5 दिन दुकान बंद रहती है। पब्लिक परेशान हो गए, वापिस घर आ जाती है। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। बताइए, आपके वार्ड में कोई समस्या, आपका कोई काम? 11 वार्ड में नाली नहीं बनी, लेटरिंग नहीं बनी, कुटी नहीं मिली, पट्टा नहीं मिला। बहुत समस्या है। बाहर कमाने जाते हैं, कमा खा के लाते हैं और यहाँ खा जाते हैं और फिर ऐसे कोसे रहते हैं। मेरे साथ अब भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे काम हो रहा है वार्डों में? लोग ये कह रहे हैं साफ सफाई की भी समस्या है कई वार्डों में आपके कुटीर की समस्या है। देखो, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि 15 वार्डों में विकास तो हुआ है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। जहां आवास योजना का लाभ मिलना था वहां आवास योजना का लाभ मिला है। किसी कारणवश किसी के कागजों में कमी थी, जो पट्टा ना होने के कारण या उनके मकान की संपत्ति कर जमा ना होने के कारण को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। जो वंचित लोग हैं उनको हम बिल्कुल पूर्ण रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे हमारी नगरी में हमारे पूरे 15 पार्षद जीत के आएंगे तो हम वो जो रह गए हैं वंचित, उनको हम आवास योजना भी देंगे और जहां रोड नहीं हो रोड भी बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और नाली बनाएंगे। अब रही बात सवाल के विकास की, तो विकास तो आप खुद धरातल पे जाके देखेंगे तो विकास हुआ या नहीं हुआ ये आपके सामने पता चलेगा। मेरे बोलने से या मैं बोलूंगा तो उससे कोई आपको दिखेगा तो है नहीं। बाकी ये कि विकास हुआ है। आप वार्ड नंबर 8 में देख लो, हिरानी में देख लो, अर्जुन में देख लो, पहले से पहले 5 साल 10 साल पहले की उठा के देख लो और आज जाके देख लो। इसके अलावा और जनता जो चाहती है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। मेरे साथ एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी भी हैं। आप कहाँ, कौन से नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 10 से महिला प्रत्याशी। किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरे बहुत से मुद्दे हैं मेरे वार्ड के। मेरे वार्डों में बहुत सी समस्याएं थी। बहुत दिनों से हमने गांधी पार्क के लिए आवेदन दिया था, जो कि अभी तक स्वीकार नहीं हो पाया। उसके बहुत बार उसके पैसे आ गए, बाउंड्री वॉल के लिए पैसे आ गए, लेकिन उसका काम अभी तक रुका हुआ है। उससे क्या है, लोग बागों को, वार्ड वासियों को परेशानी होती है। उसमें कूड़ा कचरा, गंदगी, नालियां भरी रहती हैं, उससे दिक्कतें आती हैं। लोगों को परेशानी होती है निकलने के लिए। और वार्ड के लोगों को इतनी समस्याएं हैं कि अभी अपन घर घर जाके भी उनसे बोलेंगे ना, तब भी उनका
मतलब एक ही समस्या उनकी आएगी कि रोड नहीं बना हमारे यहाँ का, नाली साफ नहीं हुई हमारे यहाँ की, कोई बोलेगा राशन नहीं हुआ। बस इसी मुद्दे को लेके आज मैं वार्ड के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ, वार्ड नंबर 10 से। नया जो जनप्रतिनिधि है आपका पार्षद कैसा होना चाहिए? वो जो नया जनप्रतिनिधि है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम वो सामने अधिकारियों को हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके या बोल सके। यहाँ समस्याएं इतनी हैं, समाधान करने वाला है नहीं। अभी 7 साल से तो यहाँ का पार्षद ही नदारत है, जो उसकी पारिवारिक समस्या है। यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल 12 नंबर में जाना पड़ता है, खेलकूद का मैदान नहीं है। ये जो ओवरब्रिज गया है बहुत गलत तरीके से गया है। पीपल चौक के लिए भी आदमी को यहीं से होकर जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। आज तक इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। जो अंडर ब्रिज बना है यहाँ पर वो आखिरी में, जिसमें गर्मी में भी 9 या 10 फीट पानी रहता है। समस्या तो बहुत है, लेकिन समाधान करने वाला आना चाहिए बस। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाव मैदान में जनता के बीच में जा रहे हैं? पहला मुद्दा तो बच्चों की वो स्कूली शिक्षा को लेकर है। जो प्राइमरी बच्चे हैं उनको हिरानी आना पड़ता है रोड क्रॉस करके। हमारे वार्ड में कोई स्कूल नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे वार्ड में मतलब अर्जुन नगर में कोई भी शमशान घाट नहीं है, जिससे कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता है। बाद बाकी के मुद्दे ये हैं कि जैसे कि ये लोहा पीटा ये लोग वगैरह, और इनकी जो कुछ जनसंख्या है जो हमारे वार्ड का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, ना बेचारे गरीबों को आवास का पैसा मिला हुआ है। यही मेरे मेन मुद्दे हैं। बाबा आप क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड से आप? नाम है बाबा जी, अब्दुल्लागंज में 11 नंबर वार्ड में रहता हूँ। और समस्याएं तो खैर हम गिना नहीं सकते, समस्याओं का समाधान भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो खैर अपन कर नहीं सकते हैं कि इसका समाधान हो जाएगा। रही बात वहाँ देखने की, तो अपन मुंह से क्या बोलें। आप तो अगर ऐसा है तो आप अपने वार्ड में इस कैमरे को लेके पूरे वार्ड में घुमाइए कि इसमें है क्या, क्योंकि जहाँ तो मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। एक चीज़ हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरी चीज़ टोटल चीज़ आपको 15 साल 17 साल हो गएंगे। इससे पहले का अगर रोड बना हो तो बना होगा, इससे बाद का रोड कभी बना नहीं कहीं का। नाली कहीं की बनी नहीं है, बिजली की मरम्मत कहीं हुई नहीं, कहीं जगह स्ट्रीट लाइन जल रही है, कहीं नहीं जल रही है। शमशान घाट का मैंने एक बार वो भी दिया था मैंने लिख के कि भाई यहाँ पे मुक्तिधाम बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में ये पटरी यहाँ से बंद हो जाएगी। आदमी ऊपर से जाएगा लेके, कितनी बार परेशान होएगा। पूरे ब्रिज पे चढ़ना है, फिर नगर पालिका के पास उतरेगा, वहाँ से फिर वो लेके बरखेड़े रोड पे चौराहे तक जाएगा। 2-3 किलोमीटर का सफर कम से कम उसको तय करना पड़ता है। ऐसी कई चीजें हैं कि बड़ी बड़ी पार्क की कोई सुविधा नहीं है कि बच्चों खेलने के लिए। एक पार्क है वो भी उसमें इतनी गंदगी हो रही है, इसका भी कोई। अभी हमारे साथ एक नए साथी और जुड़ गए जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बीजेपी का कहना है कि विकास कार्य लगातार कर रही है वो, अगर कुछ रह गया है तो आने वाले इस नई परिषद में, अगर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती है, जो बचे कुछ काम है वो भी करेंगे। लगातार विकास होगा। विकास के नाम पे कहाँ क्या हुआ ये पब्लिक खुद देख रही है। अर्जुन नगर 3 वार्ड 10, 11, 12, इसके बाद अपना हिरानिया, तीनों वार्डों में लगभग 6,000 वोटर हैं। 6,000 वोटर के अलावा लगभग 15 से 20 हजार की जनसंख्या निवास करती है। 15 से 20 हजार जनसंख्या निवास करने के बाद यहाँ पे अभी तक कोई मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये जनरली लगभग हम लोग कहते आ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। आप भी तो पहले पार्षद रह चुके हैं, आपने ये मुद्दे कितनी बार उठाए? मैंने उस समय मुद्दा उठाया, जो कच्चा शमशान था अपना, उसको हम लोगों ने लिखित रूप में दिया कि इसका एक यहाँ पे मुक्तिधाम बनाया जाए। हमने नगर पालिका के थ्रू अध्यक्ष जैसा भी आवेदन हो सकता है SDM कलेक्टर को दिया। तीसरी बार यहाँ पे ये आती है कि तीनों वार्डों में यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी अगर बन जाए, ताकि बच्चे जो 1ली से लेकर 5वीं तक के हैं वो रोड क्रॉस करके इधर ना जाएं। पटरी यहाँ पे लग गई है, ब्रिज बन गया, गरीब जनता यहाँ पे अपना निवास करती है। ना ही वो सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना ही वो बस की फीस दे सकते हैं। तो कम से कम 5वीं तक का स्कूल अगर बन जाता तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा एक विकास दिखता, लोगों को एक फायदा मिलता, जिससे एक पब्लिक एक मैसेज जाता कि नहीं किसी पार्टी ने कोई काम किया। आपने कहा कि विकास हुआ है, लेकिन आपके यहाँ अर्जुन नगर में मुक्तिधाम की एक समस्या है, राशन की दुकानों की जो अलग अलग वार्डों में है उनकी एक समस्या है, स्कूल की समस्या है, तो कैसा विकास? देखो स्कूल तो आपको भी पता है कि स्कूल कितनी दूरी पे होता है, क्योंकि कन्याशाला स्कूल हमारे तालाब के हिरानिया में जो स्कूल है, इसकी वजह से थोड़ी समस्या है कि वो स्कूल इस साइड नहीं आ सकता, तो पहले से ऑलरेडी वहाँ बना हुआ है। रही शमशान घाट की बात, तो शमशान घाट के लिए ये जगह हमको 5 एकड़ मिल चुकी है, अभी नगर पालिका ने उसको नगर पालिका क्षेत्र में आ चुकी है और नगर पालिका को हैंड ओवर भी हो चुकी है, पर उस पर विकास नहीं हो पाया। विकास होगा,
मगर शमशान बहुत जल्द, जैसी भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की जहाँ 15 पार्षद जीत के आते हैं और हमारा अध्यक्ष बैठते हैं, तो हम सबसे पहले शमशान घाट के अर्जुन नगर के लिए विकास करेंगे। ये हमारा भी मेन मुद्दा है। हम भी और हाँ, एक चीज और बता दूं कि अब्दुल्लागंज, अर्जुन नगर 5 वार्डों के लिए एक हॉस्पिटल आ चुका है। वो बहुत जल्द उसका भूमि पूजन, चुनाव के आचार संहिता हटने से उसका भूमि पूजन होकर काम चालू होगा और वो भी फाटक की सोसाइटी बनना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 12 नंबर के सुनील सेरिया जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आपका विजन है कि आप अगर चुनाव जीते तो सबसे प्राथमिकता कौन से ऐसे विकास कार्य जिनको लेकर आपकी रहेगी? अर्जुन नगर का सबसे बड़ा वार्ड है वार्ड नंबर 12, जिसमें मूलभूत सुविधाएं से कई लोग वंचित है। क्या है, नई बस्ती बनी है उत्तम नगर, जिसमें नाली नहीं है, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में नई परिषद बनेगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको तत्काल जो है उसकी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास में कई लोग वंचित हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाएगा। माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वार्ड का और नगर का अच्छा विकास करेंगे। विकास के दावे होना, कुछ विकास हुआ है, कुछ अधूरा है। मैं एक बार पब्लिक से और बातचीत कर लेता हूँ। क्या विकास कार्य आपके वार्डों हुए? कितने काम आपके जनप्रतिनिधि, आपके पार्षदों ने कराए? अभी तो काफी कम काम कराए हैं। कई रोड बाकी है, नालियों की साफ सफाई नहीं होती, गंदगी पड़ी रहती है। यदि कभी साफ महीने 2 महीने साफ कर दे तो 1 महीने में उठाने आते हैं। जनता का वार्ड का काम हो, ऐसे प्रतिनिधि चाहिए अपने। तो अंडर ब्रिज बना है, उसको अंडर ब्रिज तो बना के रख दिया, मगर उसमें से क्या आने जाने की व्यवस्था नहीं है। आदमी डूब जाए इतना 5 फीट पानी भरा हुआ है। और 10 नंबर वार्ड में सोसाइटी की दुकान हर वार्ड में आना चाहिए। सर, ये बीजेपी का अपना दावा है कि 15 ही पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और कांग्रेस का अपना दावा है कि 15 ही पार्षद और ये परिषद कांग्रेस की बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ओबेदुल्लागंज में एक त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीयों ने दोनों पार्टियों का काम खराब करके रखा है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नाक में दम करके रखी है और इसके परिणाम अब 18 तारीख को आएंगे, क्योंकि ओबेदुल्लागंज में दूसरे चरण में मतदान है। 13 तारीख को यहाँ पर मतदान है, 18 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आएगा। लेकिन 18 तारीख को ही जब पेटी खुलेगी तब ये मालूम पड़ेगा कि आखिर विजय श्री किसको दी, जनता ने किसको आशीर्वाद दिया। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के ही हैं, ये कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के लिए मुसीबत जरूर खड़ा करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लागंज।